हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल हिस्ट्री क्लासेस के अंदर। जैसा कि आपको पता है, हमारे प्राचीन भारत की संक्रांति चल रही है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पाषाण काल को जाना, उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता को जाना, उसके बाद में साथियों याद रखना हमने वैदिक सभ्यता की चर्चा की। अब हमारे प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, प्राचीन भारत के अंदर धार्मिक आंदोलन चल रहे हैं, जिसके अंदर हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट कर लिया है। अब साथियों हम जैन धर्म की ओर चल रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है ना, वो है जैन धर्म। समझ में है ना, जैन धर्म का विकास कैसे हुआ था, कौन कौन से तीर्थंकर हुए थे, उन सभी की चर्चा करते हैं। तो साथियों आपके लिए देख लीजिएगा कि खुशी एक ऐसा एहसास है कि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो हर किसी के पास में, कि खुशी एक ऐसा एहसास है जिसको हर किसी के तलाश है, और गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास में है। और मगर जिंदगी तो वही जीता है, मगर साथियों जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है, जिसको खुद पर विश्वास है। तो चलिएगा साथियों, खुद पर विश्वास करते हैं, खुद पर विश्वास करते हैं और अपने चलते हैं सीधे जैन धर्म की ओर, सीधे जैन धर्म की ओर। साथियों चलिएगा, साथियों जैन धर्म की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। ये कौन है, इससे आप सभी वाकिफ होंगे, इससे आप सभी वाकिफ होंगे। ये है जैन धर्म के प्रवर्तक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी। ये कौन है साथियों, महावीर स्वामी। साथियों ये कौन है, महावीर स्वामी। ये कौन है, महावीर स्वामी। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। तो संस्थापक कौन है, सभी की चर्चा करेंगे। संस्थापक कौन है, ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ। तो चलिएगा साथियों, ये कौन है, महावीर स्वामी। ये कौन है, महावीर स्वामी। देख लीजिएगा, इनके पीछे प्रकाश है और ये निर्वस्त्र नग्न यानी दिगंबर के रूप में है। और यहाँ पर एक शेर है, यहाँ पर साथियों क्या है, एक शेर अंकित है। देख लीजिएगा, यहाँ पर एक शेर है, यहाँ पर ये एक शेर है। चलिएगा, तो चलिएगा साथियों सीधा चलते हैं जैन धर्म की ओर, सीधा चलते हैं अपने जैन धर्म की ओर। तो सबसे पहले देख लीजिएगा, जैन धर्म। सबसे पहले हम चलते हैं अपने जैन धर्म का परिचय जानते हैं कि किस प्रकार से जैन धर्म का विकास हुआ, कैसे विकास हुआ। साथियों जैन धर्म यानी ये किससे मिलकर बना है। जैन धर्म जो शब्द है ये जिन धातु से मिलकर बना है, जिन धातु से मिलकर बना है, जिन धातु से मिलकर बना है। जैन धर्म जिन धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ होता है विजेता, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिन धातु से मिलकर बना है, जैन शब्द है जिन धातु से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, विजेता। अब देख लीजिएगा, जैन धर्म की जो परंपरा है उसके अंदर क्या है, तीर्थंकर है। उसके अंदर एक शब्द है तीर्थंकर। अब साथियों आपके मन में सवाल आया होगा कि कहते हैं कि जैन धर्म के अंदर इतने तीर्थंकर है, जैन धर्म के अंदर इतने तीर्थंकर है। अब आपको पता होना चाहिए कि तीर्थंकर क्या होते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि तीर्थंकर क्या होते, तो उसकी चर्चा करते। सबसे पहले वह व्यक्ति, तीर्थंकर का मतलब होता है विजेता। भाई तीर्थंकर है जिसने विजय प्राप्त की है, किस पर विजय प्राप्त की उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वह व्यक्ति जिसने स्वयं तपस्या करके क्या प्राप्त किया है, निर्वाण यानी मोक्ष प्राप्त किया है। निर्वाण और क्या प्राप्त किया है, मोक्ष प्राप्त किया है। साथियों याद रखना, तीर्थंकर किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जिसने स्वयं के द्वारा तपस्या करके निर्वाण मोक्ष की प्राप्ति की है, मोक्ष प्राप्त किया है, उसे क्या कहते हैं, तीर्थंकर कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, तीर्थंकर कहते हैं। तो जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर गुरु है साथियों, जैन धर्म के अंदर कितने तीर्थंकर हुए साथियों, जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए। कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, 24 तीर्थंकर।
24 तीर्थंकरों की सभी जानकारी हम चलेंगे, A to Z फैक्ट को लेकर चलेंगे, संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों को लेकर चलेंगे। तो साथियों बने रहिएगा, संपूर्ण महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन करेंगे। चलिएगा सीधा आगे चलते हैं। तो साथियों देख लीजिए, सबसे पहले आपके सामने आता है ये, सबसे पहले आपके सामने एक पेज खुल गया है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम साथियों बात कर रहे हैं। तो देख लीजिएगा साथियों, क्या करते हैं हम, चर्चा करते हैं सबसे पहले इसकी कि ऋषभदेव भैया, ऋषभदेव कौन है भैया? ऋषभदेव कौन है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। यह क्या है? प्रथम तीर्थंकर है। ये कौन है भैया? प्रथम तीर्थंकर। कौन है? प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। जन्म नगरी कौन सी? अयोध्या है। और जन्म नक्षत्र कौन सा है? उपसंपदा है। माता का नाम मरु देवी है, पिता का नाम नाभि राजा है। और वैराग्य वट वृक्ष के नीचे। और चिन्ह क्या है? चिन्ह कौन सा है साथियों? बेल। चिन्ह क्या है? बेल। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर है ऋषभदेव। ऋषभदेव के दो पुत्र है साथियों, दो पुत्र है, नाम याद रखना। एक का नाम है भरत, दूसरे का नाम है बाहुबली। साथियों कहानी यह कहती है, जैन धर्म के सिद्धांत, जैन धर्म की जितनी भी स्टोरियां हैं, कहानियां हैं, वो यह कहती हैं कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, या दूसरा नाम है आदिनाथ। ऋषभदेव या दूसरा नाम क्या है साथियों? दूसरा नाम है आदिनाथ। ये क्या कहते हैं? दूसरे तीर्थंकर प्रथम है ऋषभदेव या आदिनाथ। ये कहते हैं कि इनके पुत्र थे भरत और बाहुबली के बीच में एक युद्ध हुआ था। मल्ल युद्ध हुआ था, और मल्ल युद्ध के अंदर कौन जीता था? बाहुबली विजय हुआ था साथियों। और बाहुबली जब विजय हुआ तो उसने क्या किया? शासन त्याग दिया। उसने कहा विजय तो अपने दम पर किया, लेकिन शासन भी अपने दम पर त्यागते हैं। उन्होंने, बाहुबली ने क्या किया? शासन को ठुकरा दिया और अपने भाई को कहा जा शासन कर, तू जा शासन कर। उसने शासन शुरू कर दिया, लेकिन बाहुबली कहां गए? श्रवण बेलगोला, मैसूर, कर्नाटक। ये कहां चले गए भैया? श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक। श्रवण बेलगोला, मैसूर कर्नाटक चले गए। वहां पर जाके उन्होंने क्या किया? तपस्या शुरू कर दी। तब उन्हें कहते हैं जैन धर्म के अर्ध तीर्थंकर। जैन धर्म के अर्ध तीर्थंकर किसे कहते हैं? बाहुबली को जैन धर्म के अर्ध तीर्थंकर, जैन धर्म के अर्ध तीर्थंकर, जैन धर्म के अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। साथियों देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है, महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर देना, स्टार लगा देना। जिस चीज के ऊपर स्टार लग जाए समझिएगा एग्जाम के अंदर सीधे क्वेश्चन आएंगे। और मैंने आपको ये चीज बताई थी, नोट कराई थी, और एमपी सेट का एग्जाम उठाकर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर वीडियो भी है, 2 टॉपिक 5 क्वेश्चन हु बट हु आए, सेम टू सेम। जो शब्द हमने लिखा था वही शब्द आया। तो क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, जो स्टार लगाए उस पर ध्यान लगाइएगा। और साथियों देख लीजिएगा, और श्रवण मैसूर कर्नाटक चल गए, अर्ध तीर्थंकर कहा जाता है। दूसरा नाम है आदिनाथ। फिर बात करते हैं अजितनाथ जी, अयोध्या के थे। रोहिणी जन्म नक्षत्र है, विजय माता का नाम है, जित शत्रु पिता का नाम है, और सर्पफण वैराग्य वृक्ष है। और चिन्ह क्या है भैया? चिन्ह साथियों क्या है? हाथी। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर। 3 नंबर पर कौन है? संभवनाथ जी जन्मस्थली श्रावस्ती, पूर्वावस्था। जन्म नक्षत्र को एक बार क्यों करो आप छोड़ दो, जन्म नक्षत्र को छोड़ दो, जन्म नक्षत्र हमारे काम का नहीं है। फिर माता का नाम सेना, पिता का नाम जितारी, वैराग्य वृक्ष कौन से? माल वृक्ष के नीचे। और क्या है उनका प्रतीक कौन सा है भैया साथियों? घोड़ा साथियों, प्रतीक कौन सा है? घोड़ा। फिर बात करते 4 नंबर, अभिनंदन जी अयोध्या के अंदर। सिद्धार्था माता का नाम, पिता का नाम संवर, और वृक्ष देवदार वृक्ष। और क्या है? बंदर। साथियों इनका चिन्ह क्या है? बंदर से याद आया तो साथियों देख लीजिएगा, अगर विदेशों के अंदर है, 2 दोस्त बैठे हैं और उनके पास बंदर आ जाए, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त को किस प्रकार से दिखाएगा कि हाय रोनी, तो क्या? दिस इज मंकी।
कि दिस इज मंकी। और अगर हमारे यहाँ आ जाए या हमारे यहाँ आ जाए एक कालिया देख तेरा बाप जाए, कालिया देख तेरा बाप जाए। तो साथियों देख लीजिएगा इनका चिन्ह क्या है, बंदर। फिर बात करते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है सुमतिनाथ जी, जन्म नगरी अयोध्या, जन्म नगरी अयोध्या, माता का नाम है सुमंगला, पिता का नाम है मेघप्रिय, मेघप्रिय। फिर वृक्ष कौन सा है, पिपरियुंग वृक्ष है और चकवा, चकवा। इनका प्रतीक कौन सा है, चिन्ह कौन सा है, चकवा। साथियों देख लीजिएगा फिर है पद्म प्रभु, 6 नंबर पद्म प्रभु। महत्वपूर्ण नहीं है हमारे लिए, केवल इतना महत्वपूर्ण लिख लीजिएगा कमल, लिख लीजिए नाम और प्रतीक महत्वपूर्ण कमल। फिर बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ जी। और इनका वृक्ष कौन सा है, साधिया। इनका प्रतीक कौन सा है, सादिया, प्रतीक कौन सा है, सादिया। फिर बात करते हैं 8 नंबर। 8 नंबर है चंद्र प्रभु जी, चंद्र प्रभु जी। और इनका प्रतीक क्या है, चंद्रमा, प्रतीक क्या है, चंद्रमा साथियों। फिर 9 नंबर, 9 नंबर है सुविधिनाथ, सुविधिनाथ। और किस प्रकार से उनका चिन्ह क्या है, मगर, मगर। समझ में आया ना। फिर बात करें 10 नंबर। 10 नंबर पे कौन है, कौन है, शीतलनाथ जी, सभी नाथ ही नाथ है भैया, शीतलनाथ जी। और क्लप वृक्ष, क्लप वृक्ष, क्लिप वृक्ष। साथियों क्लप वृक्ष की विशेषता क्या है, जो मांगे वही देता है, जो मांगो वो देता है, इसलिए नौकरी मांग लो। श्रेयासनाथ, 11 नंबर श्रेयासनाथ। और क्या है, गेंडा, भाई साहब गेंडा, गेंडो। फिर बात करते हैं 12 नंबर वासुपूज्य जी, वासुपूज्य जी। ओए होए होए, एक से बढ़कर एक नमूने भैंसा, एक से बढ़कर एक नमूना भैंसा। 13 नंबर में कौन है भैया, विमलनाथ जी, विमलनाथ जी शुक्र। अल्लाह ये इनसे क्या कम है, विमलनाथ जी क्या है, शुक्र। फिर 14 नंबर, 14 नंबर अनंतनाथ जी, अनंतनाथ जी। और इनका जो है वो शही, भाई ये तो देखा ही नहीं कैसा है, समझ आया। फिर 15 नंबर बात करते हैं धर्मनाथ जी, धर्मनाथ जी क्या, वज्रदंड, वज्रदंड, वज्रदंड। समझ में आया ना। फिर बात करते हैं 16 नंबर। 16 नंबर है शांतिनाथ जी, शांतिनाथ जी। उनका है हिरण, हिरण आपको पता ही होगा बिश्नोइयों के अंदर, हमारी बिश्नोइयों के अंदर क्या है, सबसे महत्वपूर्ण पक्षी है, जीव पशु है। और उन पशुओं के अंदर याद रखना हिरण को कभी मारने नहीं देते हैं। वैसे तो जीव हत्या किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन बिश्नोई, बिश्नोई समाज उसका पूर्ण ध्यान रखता है कि शीश धड़ा, यानी कि कहते हैं कि अगर गर्दन भी कट जाए ना फिर भी जीव को बचाएंगे, गर्दन भी कट जाए ना फिर भी जीव को, पेड़ को बचाएंगे। वो विष्णु समाज है भैया। फिर बात करें, हमें गर्व है कि हम विष्णु समाज से, मुझे गर्व है कि मैं विष्णु समाज से बिलोंग करता हूं। कुंतुनाथ जी, कुंतुनाथ जी। फिर ओए होए होए बकरा, बकरा कौन है भैया, हलाली बकरा, हलाली बकरा। फिर बात करते हैं 18 नंबर अरयनाथ जी, अरयनाथ जी। ये कहते हैं मछली, मीन, मछली, मीन। समझ में आया ना, यस। फिर बात करते हैं मल्लीनाथ जी। ओए होए, मल्लीनाथ जी के बीच में कंफ्यूज हो गई है, लुगाई है आदमी है, कि औरत है, औरत है या आदमी है, आदमी। चलिए औरत कौन मानते हैं भैया, औरत कौन मानते हैं, याद रखना 2 भाग है इनके, जैन धर्म के 2 पार्ट है। पहला पार्ट श्वेतांबर, श्वेतांबर, श्वेतांबर इन्हें औरत मानते हैं, और आदमी दिगंबर मानते हैं, दिगंबर इन्हें औरत मानते हैं। ये तो खुद ही नहीं वस्त्र पहनते थे, आदमी मानेंगे। फिर बात, और इनका इनका अगर मल्लीनाथ जी का देखे, मल्लीनाथ जी का अगर देखे तो है कतश, मल्लीनाथ जी का अगर देखे क्या है, कतश, कतश। ये क्या होता है भैया। फिर बात करते हैं, फिर बात करते हैं 20 नंबर, 20 नंबर बात करते हैं मुन्नी तुष्वनाथ जी, मुन्नी तुष्वनाथ जी। जिनका है कछुआ, कछुआ आनी भाषा में गया कासबो, क्या कासबो। फिर बात करते हैं 21, 21 की बात करते हैं नेमिनाथ जी, नेमिनाथ जी का है नीलकमल, नीलकमल। अगर नील गाय होता तो वाह बल्ले बल्ले रोजड़ा, बल्ले बल्ले रोजड़ा। फिर बात करते हैं रोजड़ा का टाइम आ गया भैया। 22 नेमिनाथ जी, 22 का नेमिनाथ जी। ये है नमीनाथ जी, ये है और 22 वाले नेमिनाथ जी। ठीक है, इनका है शंख, इनका है शंख, क्या है शंख। फिर बात करते हैं 23, 23 पार्श्वनाथ जी। ये महत्वपूर्ण है, पार्श्वनाथ ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा महत्वपूर्ण कौन से, उन्हें रेड लाइन से लिख देते, उन्हें रेड से लिख देते अच्छा रहेगा। समझ आया ना, नेमिनाथ जी। चलिएगा साथियों, पार्श्वनाथ कितने नंबर, 23 नंबर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ वाराणसी के, जन्म नगरी क्या है, वाराणसी। फिर बाद माता वामा, पिता अश्वसेन, काशी के राजा, काशी के राजा। फिर वैराग्य,
वैराग्य कहाँ पे है भैया? वट वृक्ष के नीचे। फिर सर्प, इनका प्रतीक क्या है? सर्प, ओए होए सांप, सांप डसियो काला बिच्छूड़ो, याद रखना। 24 नंबर, 24 नंबर महावीर स्वामी स्वयं, स्वयं कुंडलपुर, कुंडलपुर कौन सा है? कुंडलपुर। फिर देख लीजिएगा त्रिशला प्रियदर्शी का, ठीक है, सिद्धार्थ पिता साल वृक्ष और सिंह, आए है शेर, शेर। तो साथियों ये थे जैन धर्म के प्रमुख तीर्थंकर, उनके नाम, जन्म नगरी, माता का नाम, पिता का नाम, वैराग्य और चिन्ह। आपको याद रखना 1 इसके बाद में एक और है 19 नंबर, मान ले 19 नंबर, इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, और 23 नंबर, और 23 नंबर, और साथियों और 24 नंबर, और 24 नंबर। ये महत्वपूर्ण है, इन चीज को रट देना, इस चीज को रट लेना। मैं आपको एक बार दूसरी पेन से देख लीजिएगा साथियों। एक नंबर ये, फिर एक लिख लीजिए मल्लिनाथ जी, ये, इसके बाद में पार्श्वनाथ और है महावीर जी। ये 4 महत्वपूर्ण है, 4 चीज को नोट कर देना, रट लेना, निशान लगा देना, चिन्ह लगा देना, कुछ भी करना लेकिन याद करके छोड़ना साथियों। इसके क्वेश्चन बनते हैं, हजारों बार बनते हैं, समझ में आया ना? पिछली बार भी बने थे, कांस्टेबल, पटवार, रीट, सभी के अंदर इसके क्वेश्चन बनते हैं। जैन धर्म के क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं 4 के अंदर से आएंगे, बाहर नहीं आएंगे, समझ में आया ना? चलिएगा आगे चलते हैं, चलिएगा साथियों आगे चलते हैं। अब हम सीधा 1 नंबर तीर्थंकर कौन से भैया? 1 नंबर तीर्थंकर मैंने आपको लिखाया कौन कौन सा था? 1 नंबर, 19 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर। यह महत्वपूर्ण है, यह इंपोर्टेंट तीर्थंकर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 नंबर की, बात करते हैं 1 नंबर की। 1 नंबर कौन है साथियों? आपको पता ही है, 1 नंबर कौन है भैया? ऋषभदेव या आदिनाथ, ऋषभदेव या आदिनाथ या केसरियानाथ या केसरियानाथ। आए है केसरियानाथ, सुंदर केस थे, सुंदर बाल होने के कारण केसरियानाथ कहते हैं, ऋषभदेव या आदिनाथ। साथियों अगर बात करते हैं ऋषभदेव या आदिनाथ जी की, ऋषभदेव या आदिनाथ जी की बात करें तो सबसे पहले इनके बात करते हैं परिचय की। चलिएगा इनके परिचय की ओर चलते हैं चलिएगा सबसे पहले अगर बात करते हैं, सबसे पहले जैन धर्म का प्रवर्तक कहते हैं इन्हें। जैन धर्म का क्या कहा जाता है? प्रवर्तक, जैन धर्म का प्रवर्तक, इन्हें जैन धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक कहा जाता है, जैन धर्म का प्रवर्तक या संस्थापक कहा जाता है। नोट करके एक चीज लिख देना, वास्तविक संस्थापक। ये चीज हम जब इन्हें महावीर स्वामी जी को पढ़ेंगे तब नोट करेंगे, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे कहते हैं? महावीर स्वामी को। आपके कोई भी कंफ्यूज ना हो, महावीर स्वामी को, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? महावीर स्वामी को कहा जाता है। और साथियों नोट करते हैं, जन्म अयोध्या के अंदर हुआ था। जन्म कहां पर हुआ था? अयोध्या के अंदर। हमने यहाँ पर क्या चर्चा की है? एक बार वापिस देख लीजिएगा, साथियों, एक बार वापिस देख लीजिएगा। आज थोड़ा धीरे चल रहा है, देख लेना, थोड़ा एडजस्ट करना। जन्म नगरी अयोध्या, ठीक है। माता मरुदेवी, पिता नाभिराजा, ठीक है, वट वृक्ष और बेल। चीज नोट कर दी, अयोध्या, मरुदेवी, नाभिराजा, वट वृक्ष। अयोध्या, ठीक है। प्रतीक आपको पता होना चाहिए, और वृक्ष आपको पता होना चाहिए, माता आपको पता होनी चाहिए, पिता आपको पता होने चाहिए। साथियों ये चीज इनके परिचय के अंदर आती है और ये चीज पूछी जाती है, हमेशा पूछी जाती है, क्योंकि आपको पता है इनके अंदर कंफ्यूज है कि प्रथम, 19वीं, 23वीं, 24वीं, इनकी क्या है? माता पिता
ज्ञान सभी एक मतलब कर्म है। इस कर्म को याद करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। समझ में आए ना? चलिएगा चलिएगा चलिएगा। सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक की। सबसे पहले बात करते हैं प्रतीक की। मैं आपको यह वापस ला रहा हूं। कारण क्या है? कारण यह है कि इन प्रथम तीर्थंकर कहते हैं, लेकिन इनके भरत और बाहुबली दो पुत्र थे। भरत और बाहुबली इनके दो पुत्र थे। वो कहानी रिमाइंड कराना चाहता हूं कि भरत और बाहुबली इनके दो पुत्र थे। और श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक गया था बाहुबली, क्योंकि मल युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? मल युद्ध हुआ था। और उस मल युद्ध के अंदर बाहुबली विजय होता है। और उसके बाद में उसने क्या किया भैया, तपस्या करने श्रवण बेलगोला मैसूर कर्नाटक चला गया। और उसे अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। माता मरुदेवी, पिता नाभिराज। माता मरुदेवी, पिता नाभिराज। देख लीजिएगा, लिख लीजिए। माता मरुदेवी, पिता नाभिराज। वृक्ष कौन सा है? वट वृक्ष। प्रतीक क्या है? बेल। पुत्रों की बात करते हैं। पुत्र कौन कौन से थे साथियों? देख लीजिएगा। पुत्र एक है भरत, 2 नंबर है बाहुबली। देख लीजिएगा, ये कहां के? अयोध्या के क्या थे? राजा थे साथियों, याद रखना। अयोध्या के राजा थे। फिर बात करते हैं पुत्रों की, भरत और बाहुबली को क्या कहते हैं भैया? जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। अर्ध तीर्थंकर कहा जाता है। साथियों नोट किया इन्होंने क्या किया था? और ये नहीं, ज्ञान की प्राप्ति क्या होती है? श्रवण बेल गोला कहां पर आया हुआ है? मैसूर कर्नाटक के अंदर आया। साथियों श्रवण बेल गोला कहां पर आया? मैसूर कर्नाटक के अंदर। वहां पर क्या है कि वहां पर उन्होंने क्या की थी भैया? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म का अर्ध तीर्थंकर कहते हैं। और भरत क्या करते हैं? शासन करते हैं। कहां पर करते हैं? अयोध्या के अंदर शासन करते हैं। साथियों सुंदर केश होने के कारण उन्हें क्या कहते हैं? केसरी अनाथ कहते हैं। सुंदर केश होने के कारण ये साथ में लिख लीजिएगा ताकि अच्छा लगता है। सुंदर केश होने के कारण उन्हें केसरी अनाथ कहा जाता है। और उन्हें आदिनाथ कहा जाता है। उन्हें ऋषि ऋषभदेव कहते हैं। कहा जाता है। प्रथम तीर्थंकर कहते हैं। लिख लीजिएगा, प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। जैन धर्म के, हर चीज नोट करते रहना। प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर। आने वाले एग्जाम के अंदर इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे और मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके आऊंगा। प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कहा जाता है। साथियों याद कर देना। और यहाँ कहते हैं ऋषभदेव को नारायण का अवतार कहते हैं। इसे नारायण का अवतार मानते हैं। नारायण का अवतार मानते हैं साथियों। नारायण का अवतार मानते हैं। साथियों देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर देना कि नारायण का अवतार मानते हैं। ऋग्वेद के अंदर। और साथियों क्या उल्लेख है कि ऋग्वेद के अंदर, किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। लिख लीजिएगा कि ऋग्वेद के अंदर ऋषभदेव एक नंबर है। ऋषभदेव जैन धर्म के अंदर ऋग्वेद है। ऋग्वेद के अंदर है किन किन का उल्लेख है भैया? ऋग्वेद के अंदर ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, 2 जैन तीर्थंकरों का उल्लेख है। ज्यादा का उल्लेख नहीं मिलता है। लिख लीजिएगा ऋषभदेव और 2 नंबर है अरिष्टनेमी। 2 नंबर है अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। अरिष्टनेमी का उल्लेख मिलता है। और साथियों अगर आगे चर्चा करें जिसके अंदर क्या है तो कह सकते हैं ना, महत्वपूर्ण चीज होगी। और है कहते हैं मोहनजोदड़ो के अंदर
अर्नेस्ट मेके ने, नाम लिख दीजिएगा, अर्नेस्ट मेके ने। अर्नेस्ट मेके ने एक मूर्ति खोजी, एक मूर्ति खोजी जो जो संभवतः ऋषभदेव की मानी जाती है, जो संभवतः ऋषभदेव की मानी जाती है, जो संभवतः ऋषभदेव की मानी जाती है। मोहनजोदड़ो के अंदर अर्नेस्ट मेके ने एक मूर्ति खोजी थी जो संभवतः किसकी मानी जाती है, जो संभवतः ऋषभदेव या आदिनाथ की मानी जाती है, ऋषभदेव या आदिनाथ की मानी जाती है। और यजुर्वेद के अंदर इसे धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। साथियों लिख लीजिएगा यजुर्वेद के अंदर, लिख लीजिएगा यजुर्वेद के अंदर इन्हें धर्म प्रवर्तक कहा जाता है, धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। लिख लीजिएगा यजुर्वेद में इन्हें धर्म प्रवर्तक कहा जाता है, धर्म प्रवर्तक कहा जाता है। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है आपको पता होना चाहिए। मैंने लिखाया था गुआ, यानी कि गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है। इसका जो अथर्ववेद का जो गोपत ब्राह्मण ग्रंथ है उसके अंदर इन्हें भूकश्यप कहते हैं, इसके अंदर इन्हें भूकश्यप कहा जाता है। और साथियों विष्णु पुराण के अंदर इन्हें विष्णु पुराण, साथियों मैं कहता हूं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि विष्णु पुराण के अंदर इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें भागवत पुराण में विष्णु का अवतार मानते हैं, भागवत पुराण के अंदर विष्णु का अवतार मानते हैं, विष्णु का अवतार का मानते हैं भागवत पुराण में, विष्णु का अवतार भागवत पुराण के अंदर। साथियों यह है ऋषभदेव आदिनाथ, यह है ऋषभदेव आदिनाथ। एक मुख्य फैक्ट सारे लिख दिए, मुख्य सभी फैक्ट लिख दिए साथियों, मुख्य सारे फैक्ट लिख दिए, एक भी फैक्ट पीछे नहीं है। अगर मैं गारंटी कहता हूं इसके ऋषभदेव से संबंधित एक भी क्वेश्चन आया इससे बाहर नहीं आएगा और मैं आने भी नहीं दूंगा, समझ में आया ना, आपके लिए आने भी नहीं दूंगा। सभी की चीज महत्वपूर्ण सभी चीज यहां ले आए, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर, क्वेश्चन बनने लायक नहीं है। मैंने संपूर्ण देख लिया, सारा नोट्स सारी चीजें टटोल के आया हूं, मैंने देखा है ऋषभदेव के अंदर इनसे महत्वपूर्ण कुछ नहीं है, सभी चीज एक जगह आपको कहीं पर नहीं मिलेगी। ये चीज आपको एक बुक के अंदर नहीं मिलेगी, पहली चीज एक बुक के अंदर आपको ये संपूर्ण चीज नहीं मिलेगी और आपको 2-3 बुक पढ़नी पड़ेगी। उससे अच्छा है आप ये क्लासेस देख लो, पीडीएफ देख लो, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी, कभी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरी गारंटी है, तो साथियों ये देख लीजिएगा, ये पूरा महत्वपूर्ण चीज होगी, तो एक लिख लीजिएगा, चलिएगा। यस, आगे चलते हैं साथियों, कहां चलते हैं, आगे चलते हैं। ऋषभदेव हो गए, अब हम सीधा चलेंगे 19वें तीर्थंकर। मैंने बाकी की चर्चा कर ली है, कुछ महत्वपूर्ण थे उनकी चर्चा कर ली है, अब सीधा चलते हैं मल्लिनाथ। कहां पर, 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ की ओर चलते हैं। 19वें कौन से भैया, मल्लिनाथ जी, मल्लिनाथ जी भैया जी, तो कैसे हैं कि नहीं लग रहा है, मल्लिनाथ जी, ठीक है, ये मल्लिनाथ। अब साथियों अब देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण चीज यहां से भी निकलेगी, कहते हैं श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इन्हें महिला मानते हैं। श्वेतांबर संप्रदाय के लोग इन्हें महिला मानते हैं, जो संभवतः प्रमाणिक है, जो साथियों क्या है, संभवतः प्रमाणिक है। दूसरी चीज, दूसरा फैक्ट कौन सा है, दूसरा फैक्ट दिगंबर संप्रदाय के लोग साथियों इन्हें क्या मानते हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग इन्हें क्या मानते हैं, पुरुष मानते हैं। तो एक और फैक्टर लिख लीजिएगा, यहाँ पर
एक और फैक्टर लिख लीजिएगा साथियों इसके अंदर की, अगर आपसे पूछ लेता है एग्जामिनेशन कि जैन धर्म के अंदर एकमात्र महिला तीर्थंकर, जैन धर्म के अंदर एकमात्र महिला तीर्थंकर, जैन धर्म के अंदर, जैन धर्म के अंदर एकमात्र महिला तीर्थंकर, एकमात्र महिला तीर्थंकर, एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी, एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी, महिला तीर्थंकर कौन थी? तो लिख लीजिएगा साथियों मल्लीनाथ, मल्लीनाथ आंसर लिख लीजिएगा, नोट कर दीजिएगा और जितना भी स्टार लग रहा है वो लगा दीजिएगा। कौन है? मल्लीनाथ। एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन है? मल्लीनाथ। मैं कहता हूं कहीं से भी पूछ लेना, मल्लीनाथ के अंदर 3 इफेक्ट है, कोई और महत्वपूर्ण नहीं है। और लिख लीजिएगा इनका प्रतीक, इनका प्रतीक, इन्हें ज्ञान प्राप्ति वृक्ष, ज्ञान प्राप्ति वृक्ष। और माता पिता का उल्लेख इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, माता पिता का उल्लेख इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, याद रखना साथियों। माता पिता का, मल्लीनाथ जी कहाँ गए भैया, कहाँ गए, ये मल्लीनाथ देख लीजिएगा, मिथिला के अंदर से, जन्म नगरी मिथिला, समझ में आया। माता पिता छोड़ दो, कुप अशोक वृक्ष, कुंभ अशोक वृक्ष के अंदर इन्हें वैराग्य वृक्ष था, ठीक है, और चिन्ह है कतस, ठीक है, कुंभ अशोक वृक्ष और है कतस, देख लीजिएगा, देख लीजिएगा साथियों। कतप प्रतीक क्या है? कतप। और कुंभ अशोक वृक्ष, कुंभ अशोक वृक्ष, यह है वैराग्य यानी ज्ञान प्राप्ति वृक्ष है, और यह है कतप, ठीक है। यह साथियों है मल्लीनाथ, यह है मल्लीनाथ 19वें नंबर के तीर्थंकर। नंबर कौन सा है? 19वें तीर्थंकर, 19वें तीर्थंकर, तीर्थंकर यूं नहीं कह सकते 19वें तीर्थंकारिणी, 19वें तीर्थंकारिणी नहीं कह सकते क्योंकि भैया मतभेद है। लेकिन अगर पूछ ले महिला तीर्थंकर कौन थी, अब उसको पता है, पूछा तो उसने ये भी पूछा है कि तीर्थंकर थी, तीर्थंकर थी तब पूछा। अगर ऑप्शन एक, कभी याद रखना ये कभी वो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, मैं आपको लिख के देता हूं, ये कभी वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि क्वेश्चन जैन धर्म की एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी, एकमात्र महिला तीर्थंकर कौन थी, महिला तीर्थंकर कौन थी, महिला तीर्थंकर कौन थी, कब ये पूछ लिया। इसके अंदर ऑप्शन देख लीजिएगा साथियों। ऑप्शन ए भाई मल्लीनाथ। 2 नंबर वह देख लीजिएगा कि ऋषभदेव, शय लिख लीजिएगा, महावीर लिख लीजिएगा, महावीर। लेकिन दया होगा ना, ये यूं कभी नहीं होगा, नहीं थी, ये कभी नहीं पूछेगा, ये कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। सीधा याद रखना, नोट कर देना, इसके अंदर किसी भी तीर्थंकर का नाम लिख दीजिएगा, किसी भी तीर्थंकर का नाम लिखाएगा और इसके अंदर आंसर आएगा ए, यानी कि ए आंसर आएगा। समझ में आया ना? समझ में आया साथियों, ये आंसर है। तो नोट कर देना, ये कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि नहीं थी और पूछ लिया कि कौन थी। समझ में आया? चलिएगा आगे। अब हम बात करते हैं पार्श्वनाथ। अब हम बात करते हैं 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, समझ आया ना? पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का उल्लेख है। साथियों एक बार यहां देख लीजिएगा पार्श्वनाथ के बारे में कौन कौन सी जानकारी है, पार्श्वनाथ के बारे में कौन कौन सी जानकारी है, इन चीजों से आपसे एक रूबरू करा देते हैं। पार्श्वनाथ समझ में आया ना? वाराणसी के थे। कहां के थे? जन्म से लिखा थी वाराणसी, जन्म से लिखा थी भैया वाराणसी। पिता माता थी काम, ठीक है, पिता अश्वसेन काशिक राजा, माता वामा, ठीक है। वैराग्य ये कौन सा वृक्ष भैया दिख नहीं रहा है, ठीक है, वृक्ष, ठीक है, मैं आपको लिखा दूंगा। फिर चिन्ह है सर्प, याद रखना, एक एक चीज नोट करते हैं। चलिएगा साथियों, एक एक चीज नोट करते हैं, पार्श्वनाथ की ओर चलते हैं। पार्श्वनाथ वाराणसी, वामा, अश्वसेन काशी के राजा थे। देखिएगा साथियों, पहला इनका जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले,
महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व, 250 वर्ष पहले। मैं ये नहीं लिखाऊंगा आपका इसका समय क्या थे, ये खुद को आपको लिखना होगा। 250 वर्ष निकाल देना और लिख देना, 250 वर्ष निकाल देना और लिख देना। मैं नहीं लिखाऊंगा, क्या लिखाऊं बार बार, एक चीज आपको कही है लिख देना। महावीर स्वामी का जन्म लिखा दूंगा, उससे पहले 250 वर्ष निकाल देना, मिल जाएगा अपने आप को आपसे। महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं माता वामा। पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे, काशी के राजा। पत्नी पुत्री, फिर देख लीजिएगा गृह त्याग, कुछ नहीं करना है, लिख देना है। गृह त्याग, ज्ञान प्राप्ति और इन्होंने क्या किया भैया, और क्या किया, प्रसार किया है, प्रचारक बने हैं भैया, प्रचारक बने। और इन्हें और निर्वाण प्राप्ति और इनका जो सिद्धांत यानी लिखते हैं नीचे, थोड़ा वो ज्यादा हो जाएगा भैया, झुका नहीं जा रहा है, ठीक है। निर्वाण साथियों देख लीजिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट यही है, जिन फैक्टों की हम चर्चा करने वाले हैं साथियों। सबसे पहले बात करते हैं पार्श्वनाथ की, ठीक है ना। पार्श्वनाथ की बात करते हैं, चलिएगा। जन्म जो मैं लिख देता हूं 850 वर्ष पूर्व, 850 ईसा पूर्व कहां पर हुआ, वाराणसी। आपको पता होगा काशी, वाराणसी के अंदर। पिता सुसेन काशी के राजा। माता कौन थी भैया, वामा थी। और फिर बात करते हैं पत्नी कौन थी भैया, प्रभावती, कुशल स्थल की राजकन्या। चलिएगा, पत्नी प्रभावती, पुष्पंचुला, कुशल स्थल की राजकन्या। ये स्थल बहुत महत्वपूर्ण है, कुशल स्थल की राजकन्या। क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकते हैं कि पार्श्वनाथ की पत्नी प्रभावती किस स्थल की राजकन्या थी, किस स्थल की रहने वाली थी। पार्श्वनाथ की माता वामा देवी किस स्थल की रहने वाली थी, याद कर देना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। पिता किस स्थल के थे, काशी के। फिर बात करते हैं गृह त्याग। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग, 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ज्ञान प्राप्ति याद रखना, महत्वपूर्ण है भैया। ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुई थी, सम्मेद पर्वत के अंदर ज्ञान प्राप्ति हुई थी। कहां पर हुई थी, सम्मेद पर्वत के अंदर इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी भैया, ठीक है ना। पार्श्वनाथ पहाड़ी का अंश है, और 84 दिन ज्ञान प्राप्ति हुई थी, मृत्यु भी यही हुई थी। देख लीजिएगा, ज्ञान प्राप्ति मैंने बताया पार्श्वनाथ, सम्मेद पर्वत के अंदर क्या हुआ, निर्वाण भी यही हुआ था, सम्मेद पर्वत। ज्ञान प्राप्ति कब हुई, 84वें दिन। प्रतीक कौन सा है इनका, प्रतीक सर्प, लिख लीजिएगा। प्रतीक कौन सा है भैया, सर्प। प्रतीक कौन सा है, सर्प। प्रसार, इन्होंने प्रसार किया था, आजीवन प्रसार कह सकते हैं भैया। 30 वर्ष की आयु में गृहत्याग किया था, 84वें डेज उन्हें, और निर्वाण हुआ था लगभग 100 वर्ष की आयु में। 100 वर्ष में इन्हें निर्वाण की प्राप्त हुई। तो कह सकते हैं बीच का जितना भी समय था इन्होंने क्या किया था, बीच का जितना भी समय था ना, इन्होंने क्या किया था भैया, प्रसार ही किया था। बीच के जितने भी समय में इन्होंने क्या किया था, प्रसार किया था। तो ये होगी पार्श्वनाथ की। लेकिन पार्श्वनाथ जी को उपनाम भी है, पार्श्वनाथ जी के उपनामों की चर्चा करते हैं साथियों। देख लीजिएगा, पार्श्वनाथ के अगर उपनाम देखते हैं, पार्श्वनाथ के उपनाम देखते हैं, और यहाँ पर पार्श्वनाथ जी के सिद्धांत की चर्चा करते हैं। यहाँ पर पार्श्वनाथ का सिद्धांत कौन सा दिया था उन्होंने सिद्धांत कौन सा दिया था। सिद्धांत में अगर बात करें, उन्होंने चातुर्याम सिद्धांत दिया था, चातुर्याम सिद्धांत दिया। प्यारे साथियों, चातुर्याम सिद्धांत क्या है, चातुर्याम सिद्धांत क्या है आप सभी को पता होगा। चातुर्याम सिद्धांत क्या होगा, ब्रह्मचर्य
ब्रह्मचर्य ग्रस्त। अरे हुगलो, समझ में नहीं आ रही हो भाई? ये आश्रम लिखा रही हूं मैं आपको। चातुर्याम सिद्धांत दिया था, चातुर्याम अहिंसा। अरे इतने क्या हुगली हो रहे? अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह। अहिंसा सत्य सत्य अस्त्य और अपरिग्रह। फिर पांचवा यहाँ पर एड कौन करेगा? पांचवा यहाँ पर एड कौन करेगा साथियों? लिख दीजिएगा ब्रह्मचर्य। अहिंसा सत्य अस्त्य अपरिग्रह ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य कौन देगा? पांचवा एड कौन करेगा? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी एड करेंगे, तब इसे क्या कहते हैं? पंचशील सिद्धांत कहते हैं। पंचशील कहते हैं, पंचशील सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, चातुर्याम सिद्धांत किन्होंने दिया है भैया? किन्होंने दिया है? याद रखना पार्श्व। अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीव को मन कर्म वचन और शरीर से किसी भी प्रकार का नुकसान या किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना अहिंसा है। सत्य, झूठ मत बोलो। अस्त्य, चोरी मत करो। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है जरूरत से ज्यादा धन संग्रह मत करो। लिख लीजिएगा अहिंसा। अहिंसा किसी भी जीव को, किसी भी जीव को मन कर्म व शरीर से क्या करना? चोट नहीं पहुंचाना। चोट नहीं पहुंचाना। फिर चोट नहीं, सत्य यानी झूठ मत बोलो, यानी झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। अस्त्य, अस्त्य का मतलब चोरी मत करो। अस्त्य का मतलब है चोरी मत करो। फिर बात करते हैं अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन, जरूरत से ज्यादा धन संग्रह नहीं करना। तो साथियों जैन धर्म है, जैन धर्म के जरूरत से ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चले, और साला सबसे ज्यादा धनी बणियों के पास में, लेकिन उनके दान भी देते हैं। कितने दान देते हैं वो? मंदिर प्रतिष्ठा, अपने धर्म के प्रति कितने प्रगाढ़ है, कितने मजबूत है, वो भी चीज नोट कर देना, बहुत महत्वपूर्ण है। वो चीज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अपने धर्म के प्रति बहुत प्रगाढ़ है, बहुत मजबूती स्थिति में पकड़े हुए भैया, बहुत मजबूत स्थिति में पकड़े हुए। समझ में आया ना? उन्होंने संघ बनाया था भिक्षुणी, संघ बनाया था भिक्षुणी। इनका संघ का नाम क्या था? संघ, संघ कौन था? भिक्षुणी, भिक्षुणी। जिसके अध्यक्ष कौन बने थे? पुष्पंचुला। पुष्पंचुला कौन है? इनकी पुत्री है। पुष्पंचुला इनकी कौन है? पुत्री है भैया, नोट कर देना, नोट कर देना। और अगर इनके उपनामों की चर्चा करें, और अगर इनके उपनामों की चर्चा करें तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। इनके उपनाम मैंने यहाँ लिखे हैं, चलिएगा साथियों उपनामों की चर्चा करते हैं। उपनाम कौन कौन से हैं? इनके उपनाम कौन कौन से हैं देख लीजिएगा साथियों। सबसे पहले अगर चर्चा करें इनके उपनामों की बात करें, इनके उपनामों की बात करते, पुरुषोदानियम परम पुरुष, पुरुषोदानियम परम पुरुष, पुरुषोदानियम यानी परम पुरुष। परम पुरुष क्यों कहते हैं साथियों? इन्हें सभी ज्ञानों से भरे थे, सभी ज्ञानों से भरे थे। लिख लीजिएगा यहाँ पर, सभी ज्ञानों से भरे थे, सभी ज्ञानों से भरे थे। और इनके उपनाम कौन सा है? और इनका उपनाम कौन सा है साथियों? और इनका उपनाम कौन सा है? अनुनायियों को निर्ग्रंथ कहते हैं, सर्वजन प्रिय कहते हैं। हाँ, सर्वजन प्रिय कहते हैं, सर्वजन प्रिय कहते हैं साथियों, सर्वजन प्रिय कहते हैं। इनको क्या कहा जाता है? सर्वजन प्रिय कहा जाता है साथियों, नोट को नोट कर देना, सर्वजन प्रिय कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? सर्वजन प्रिय, यानी कि सभी से प्रेम करने वाले, सभी से प्रेम करने वाले वे, इन्हें प्रेम सभी करते थे। और इनके अनुयायी क्या कहलाते थे? निर्ग्रंथ कहलाते थे, निर्ग्रंथ कहलाते, निर्ग्रंथ। इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते थे, इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते, इनके अनुयायी निर्ग्रंथ कहलाते। साथियों ये हो गई हमारे पार्श्वनाथ जी की चर्चा, ये हो गई हमारे पार्श्वनाथ जी की चर्चा हो गई। इसके अंदर किसी भी प्रकार की कंफ्यूजिंग है तो बता दीजिएगा। रिपीट करते हैं, जन्म महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले, 850 ईसा पूर्व में वाराणसी के अंदर।
माता भामा है, पिता अश्वसेन काशी के राजा थे, पत्नी प्रभावती थी, कुशल स्थल की राजकन्या थी, पुत्री पुष्पंचुला थी, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में किया था। साथियों, ज्ञान प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था। 84वें डे 84वें दिन उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। प्रसार किया था आजीवन। निर्वाण प्राप्ति समेध पर्वत पर हुआ था 100 वर्ष की आयु के अंदर। इनका प्रतीक सरग और संघ कौन सा था? भिक्षुणी संघ। अध्यक्ष पुष्पंचला उनकी पुत्री। ठीक है। सिद्धांत चातुर्याम सिद्धांत दिया था। चातुर्याम सिद्धांत अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अप्रिग्रह, ब्रह्मचर्य किसने ज्वाइन किया था? महावीर स्वामी ने। पंचशील का सिद्धांत कहलाया था, याद रखना। उपनाम पुरुषदानियम, सभी परम पुरुष, सभी ज्ञानों से भरा, सर्वजन प्रिय, सभी ज्ञानों से प्रेम करने वाला, सभी से प्रेम करने वाले, इनके अनुयायी को निर्ग्रंथ कहा जाता है। ये हो गए हमारे महावीर स्वामी से पहले 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी की चर्चा। पार्श्वनाथ जी की चर्चा। अब हमारे चलते हैं सीधे और मुख्य और अंतिम और वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी को और चर्चा करते हैं। समझ में आया ना? महावीर स्वामी जी की चर्चा करते हैं। महावीर स्वामी जी की चर्चा करते हैं। अभी हम महावीर स्वामी जी की ऊपर से थोड़ी सी कहानी जान लेंगे, फिर बात करेंगे। कल हम बात करेंगे महावीर स्वामी जी के पूरे परिचय की, लिखेंगे पूरा बायोडाटा, लिखेंगे जन्म से लेकर ज्ञान प्राप्ति तक और निर्वाण तक, और उनके बाद में उनके दर्शनों की, सिद्धांतों की, पुस्तकों की, सभी की चर्चा करेंगे। तो चलिएगा सीधा चलते हैं। कहां पर? सीधा चलते हैं साथियों, सीधा चलते हैं। पहले एक बात करते हैं, पहले एक बात करते हैं। चलिएगा एक बात करते हैं। यह देख लीजिएगा, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जेकोबी एक इतिहासकार है। एक इतिहासकार का नाम है जेकोबी। जेकोबी एक इतिहासकार। एक महत्वपूर्ण फैक्ट जो मेरे दिमाग से फिसल रहा था, फिर याद आ गया। जेकोबी, मैंने सोचा ये लिखाना जरूरी। जेकोबी एकमात्र इतिहासकार है, एक मात्र इतिहासकार है, एकमात्र इतिहासकार है, एकमात्र इतिहासकार है जो पार्श्वनाथ को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानता है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, भाई जी भाई, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानता है भाई साहब, वास्तविक संस्थापक मानता है, संस्थापक मानता है। भाई साहब क्या बात बता दी है आपने कि सर जी आपने क्या बात बता दी, ये चीज पीछे रह जाती तो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाता। नोट कर दो। कितने स्टार लगाऊं? 3 स्टार लगा दो, 3 स्टार लगा दो। एकमात्र इतिहासकार है जो पार्श्वनाथ को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। महत्वपूर्ण चीज है, नोट कर देना, नोट कर देना। 3 स्टार लग गए हैं, आपको पता होगा 3 स्टार महत्वपूर्ण चीज है, 3 स्टार महत्वपूर्ण चीज होगी साथियों। तो चलिएगा साथियों सीधा आगे चलते हैं महावीर स्वामी की ओर। सीधा कहां चलते हैं? महावीर स्वामी जी की ओर चलते हैं, महावीर स्वामी जी की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं महावीर स्वामी जी की कहानी, कि महावीर स्वामी जी का जन्म कैसे हुआ था। ठीक है ना? उनके बारे में महत्वपूर्ण स्टोरियां दिखाऊंगा मैं आपको, महत्वपूर्ण कहानियां लिखाऊंगा आपको, कहानियां सुनाऊंगा। महावीर स्वामी, मैं कहानी अपने मन से नहीं लाऊंगा भैया, ये महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में बताई गई है। महावीर स्वामी जी के जीवन के बारे में बताई गई है कि महावीर स्वामी जी का जीवन इस प्रकार से था, कि महावीर स्वामी जी का जीवन है वो इस प्रकार से था। चलिएगा साथियों, चलिएगा। कल्पसूत्र एक ग्रंथ है साथियों, कल्पसूत्र। कल्पसूत्र ग्रंथ के अनुसार कहा जाता है कि महावीर स्वामी जी एक ब्राह्मण स्त्री के गर्भ से पैदा, ब्राह्मण स्त्री थी ऋषभ देवी, ऋषभ देवी के गर्भ से पैदा हो रहे थे। तो कहते हैं भगवान ने सोचा कि महावीर स्वामी है, उससे पहले जितने भी तीर्थंकर थे वो साथी कैसे थे? वो साथियों ब्राह्मण क्षत्रिय थे। और आपको पता है मैंने लिखाया था जितने भी धार्मिक आंदोलन है वो कौन कर रहे हैं? क्षत्रिय कर रहे हैं, क्षत्रिय कर रहे हैं। साथियों एक तरफ ध्यान रखना, जब उन्हें गर्भ से स्थानांतरित कर दिया, इनको गर्भ से स्थानांतरित कर दिया, कल्पसूत्र ग्रंथ के अनुसार कहा गया है कि इनको गर्भ से स्थानांतरित कर दिया, और इन्हें एक क्षत्रिय माता त्रिशला के गर्भ के अंदर क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। समझ में आया? त्रिशला के गोद के अंदर ट्रांसफर कर दिया। महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं? माना जाता है जब इनका जन्म हुआ तो इनके पिता बहुत खुश थे,
इनके पिता बहुत खुश थे और इनके पिता ने अपने क्षेत्र के अंदर एक स्वांग वंश के जितने भी आसपास के क्षेत्र थे, ठीक है ना, उस क्षेत्र के अंदर वाराणसी के आसपास इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया भैया, इनके पिता ने सभी का कर मुक्त कर दिया, सभी को लगान मुक्त किया था और एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था और बहुत खुश नजर आ रहे थे, सभी को भेंट दी। माना जाता है कि इनके पिता को लग गया और इनका भी मन था वो धार्मिक और आध्यात्मिक के अंदर बहुत ज्यादा था। और माना जाता है कि इनके पिता को इन्होंने वादा किया था, कहते हैं कि प्रॉमिस किया था। क्या था, कैसा किया था, पिंकी प्रॉमिस, पक्का वाला प्रॉमिस किया था, पिंकी प्रॉमिस किया था इन्होंने। और कहा था कि मैं जब तक आप जिंदा है, माता जी जिंदा है, तब तक मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा, तब तक मैं संन्यास ग्रहण नहीं करूंगा। साथियों नोट कर देना, महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है, नोट कर देना, महत्वपूर्ण चीज है कि नहीं है, क्योंकि पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण चीज है। पिता की आज्ञा का पालन हर कोई नहीं करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीखिए साथियों। और इन्होंने कहा कि मैं पिताजी की और माता जी की मृत्यु के बाद में ही संन्यास ग्रहण करूंगा। और उन्होंने 30 वर्ष की आयु के अंदर पिता और माता की मृत्यु के बाद में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर महात्मा बुद्ध की तरह शाम को प्रणाम माते, प्रणाम पुत्र, चलिएगा, गुड बाय टाटा, हेलो ट्यून, वो करके नहीं भागे। बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा स्वरूप लेकर मान और सम्मान के साथ उन्होंने क्या किया था, वैराग्य धारण किया था और वो जंगल के अंदर गए और उन्होंने वस्त्र वगैरह त्यागे। और इसके बाद में उन्होंने क्या किया, घोर तपस्या की, कठिन प्रयास किया, कठिन तपस्या की। और उन कठिन तपस्या के अंदर वो ऐसा पल रहे, माना जाता है कि उनके शरीर के अंदर है जाड़े वगैरह पड़ गए थे और ठीक है, कहते हैं चिड़ियों ने अपना घोंसला भी बना दिया था। और इसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसके बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर इसके बाद में उन्होंने क्या किया भैया, प्रसार करना शुरू कर दिया ज्ञान का। इसके बाद में उन्होंने क्या किया, ज्ञान का प्रसार करना शुरू हो गया। महात्मा बुद्ध की कहानी थोड़ी बड़ी थी, उनके अंदर ट्विस्ट थे, इनके अंदर घुसना है। जैन धर्म के महावीर स्वामी की कहानी इतनी है, इसके अंदर कुछ खास चीज नहीं है, ये मैंने जन्म से लेकर लिखा दिया मैंने आपको। इसके बाद में मैं आपको लिखा दूंगा, इसके बाद में मैं आपको लिखा दूंगा कि महावीर स्वामी की के बारे में कुछ और कहानी है कि नहीं है। कुछ नहीं है साथियों, कुछ नहीं है। सीधा चलते हैं, सीधा महावीर स्वामी की ओर, कल की ओर चलेंगे, महावीर स्वामी की ओर। सीधा हम कल महावीर स्वामी की ओर चलेंगे, जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे इनके जन्म की। यह कहानी मैं आपको दोबारा सुना दूंगा, जिसके साथ हम लिखेंगे। आज मैंने लिखा है कुछ है नहीं, मैंने 23 तीर्थंकरों की संपूर्ण व्याख्या कर दी है, जितने महत्वपूर्ण थे उनकी व्याख्या कर दी हमने। अब हम कल चलेंगे, कल याद रखना, महत्वपूर्ण चीज नोट कराऊंगा महावीर स्वामी के जी के बारे में। और महावीर स्वामी जी, आपको पता होगा साथियों, महावीर स्वामी जी के बारे में महत्वपूर्ण चीजें लिखाऊंगा। जैन धर्म के अंतिम 24वें वास्तविक संस्थापक कौन थे, महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी थे। और क्या था, और महत्वपूर्ण क्या था, कल बताएंगे ना। सभी आज क्यों बताएंगे, सभी आज बताएंगे तो कल क्या बताएंगे। याद रखना साथियों, कल हमारी क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। वैसे क्लास सभी महत्वपूर्ण है, नोट करते रहना, नोट्स बना देना, पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना। मैं जैसे ही अपने प्राचीन भारत कंप्लीट होगी, मैं एक क्वेश्चनों की सीरीज लाके आपके सामने थोप दूंगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का शानदार तरीके से अध्ययन करेंगे। मेरे क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, ठीक है, मैं लगातार काम कर रहा हूँ आपके लिए, मेहनत कर रहा हूँ साथियों। रात को 2-2, 3-3 बजे तक आके फाड़ता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो आपके लिए मैं महत्वपूर्ण चीज लाऊंगा, इसलिए देखते रहिएगा। आपका अपना YouTube चैनल है ST क्लासेज, आपका परिवार है, उसको आप अच्छी तरह से सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इससे आपको क्या होगा, फायदा होगा, मेरे के अंदर एनर्जी आएगी। इसलिए आप ध्यान रखना और स्वच्छ रहना, मस्त रहना। और सर्दियों का मौसम है, पढ़ाई करते रहना, शानदार मौसम है, यही मौसम है पढ़ने का, यही मौसम है सोने का। आपको पता होगा कि जिंदगी एक चीज देती है कि जिंदगी बनानी भी उसी टाइम है जिस टाइम साला लव हो जाता है, जिस टाइम पढ़ाई का मन होता है, पढ़ाई का समय होता है, उस टाइम साली सर्दी होती है, उस सर्दी के अंदर साली नींद आती है। तो साथियों याद रखना कि जिंदगी जिस समय बनानी होती है उस समय में भी लव का टाइम होता है, नहीं करना अपने को कि प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ाई कर ले अभी मौका है, प्यार व्यार सब धोखा है, पढ़ाई कर ले अभी मौका है। इसलिए साथियों देखते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। और आपका अपना YouTube चैनल है ST क्लासेज। आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल। धन्यवाद, टेक केयर।
धन्यवाद।